सुंदरबन नाम के जंगल में एक गब्बर नाम का शेर रहता था। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसका एक दोस्त भी था। उसका नाम सिम्बा था। सिम्बा दूध की तरह सफेद और बेहद खूबसूरत था। वो दोनों ही दयालु स्वभाव के थे। सिम्बा को बचपन से एक हाथी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। एक दिन हाथी सिम्बा से कहता है, यहाँ थोड़ी दूरी पर एक जंगल है, वहाँ कभी मत जाना। तो सिम्बा कहता है, नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बात जरूर मानूंगा। हाथी जिस जंगल की बात कर रहा था वहाँ एक बाघ रहता था। वो बड़ा ही खूंखार था और शक्तिशाली था। उस जंगल में उसके जैसा कोई जानवर नहीं था जो उस बाघ का मुकाबला कर सके। जंगल के सभी जानवर बाघ से डरते थे। बाघ दिन में कम से कम 2 जानवरों की शिकार करता था। एक दिन सिम्बा शेर और गब्बर शेर घूमते घूमते गलती से उस जंगल में पहुंचते हैं और जंगल में जाते ही सिम्बा को प्यास लगती है और सिम्बा गब्बर शेर से कहता है, भाई, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं पानी पीने जाता हूँ, तब तक तुम जंगल घूम के देखना। उन दोनों को जंगल में आता देख बाघ की दोस्त लोमड़ी बाघ को बताती है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में 2 शेर घुस आए हैं। तो बाघ कहता है, उनकी ये हिम्मत कि वो हमारे जंगल में पैर रखे, चलो उन्हें सबक सिखाते हैं। उतने में वहाँ गब्बर शेर आता है और कहता है, क्या आप इस जंगल के महाराजा हो? हाँ हूँ, तो तुम्हें इससे क्या? अच्छा हुआ तुम खुद यहाँ चले आए, आज मुझे कोई शिकार नहीं मिला था। ऐसा कह के बाघ गब्बर शेर पर टूट पड़ता है। लेकिन बाघ इतना शक्तिशाली था कि गब्बर शेर बाघ का मुकाबला नहीं कर पाता और शेर वहां से भाग जाता है। इधर सिम्बा शेर तालाब पर पानी पीने जाता है तो वहां उसे एक गाय दिखाई देती है और गाय कहती है, बेटा पहचाना मुझे? तो सिम्बा कहता है, नहीं, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? बेटा तुम राजा शेरों के बेटे हो, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनके जैसी है, इसलिए मैं तुम्हें पहचानती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही भगवान के घर चली गई थी और तुम्हारे पिता ने तुम्हारा ख्याल रखा था। वो भी तुम्हारी तरह सफेद थे। वो इस जंगल के राजा थे। वो अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। लेकिन जब तुम 1 महीने के थे तब तुम्हारे पिता को उस बाघ ने धोखे से मार डाला था और पूरे जंगल में आतंक मचाया था। तब से सारे जानवर बाघ से डरने लगे। उस बाघ से तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हें एक हाथी अपने साथ दूसरे जंगल में ले गया। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखते हो। तो सिम्बा शेर कहता है, क्या? तो मेरे पिताजी को उस बाघ ने मार डाला था? आज तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उतने में वहाँ जख्मी गब्बर शेर पहुँचता है और सिम्बा से कहता है, जंगल के बाघ ने मुझ पे हमला किया था, मैं किसी तरह अपनी जान बचा के यहाँ तक आया हूँ। चलो अपने जंगल में वापस जाते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। उस बाघ को आज मैं सबक सिखा के रहूंगा और मेरे पिताजी के मौत का बदला लूंगा। ऐसा कह के सिम्बा गब्बर को सारी बात बताता है और बाघ के पास चला जाता है। सिम्बा को आता देख बाघ कहता है, तुम तो शेरू के बेटे हो ना? सिम्बा कहता है, सही पहचाना, मैं अपने पिताजी के मौत का बदला लेने आया हूँ। ऐसा कह के सिम्बा बाघ पर हमला करता है। बाघ इतना शक्तिशाली होने के बावजूद सिम्बा के सामने उसकी ताकत कम पड़ जाती है और दोनों के हमले में बाघ मर जाता है। तभी वहाँ हाथी आ जाता है और सिम्बा से कहता है, आखिर तुमने अपने पिताजी की मौत का बदला ले ही लिया, मुझे नाज है तुम पे।
सिम्बा की वीरता देख सभी जानवरों को राजा शेरू की याद आती है और सभी जानवर सिम्बा शेर को जंगल का राजा बनाते हैं और सब जानवर खुशी खुशी जंगल में रहने लगते हैं। आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।